संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर यानी वाराणसी स्थित मंदिर में आज भी वो कठौती और चमत्कारिक पत्थर सुरक्षित रखा हुआ है। देश भर से आने वाले श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ इस कठौती और चमत्कारी पत्थर के दर्शन करते हैं। बुलेट प्रूफ कांच में सुरक्षित रखी है। कठौती संत कठौती और चमत्कारिक पत्थर को विशेष सुरक्षा के साथ बुलेट प्रूफ कांच में रखा गया है। इसके मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। मंदिर के ट्रस्टी जनरल सेक्रेटरी सतपाल विरदी के अनुसार वर्ष 1964 में ब्रह्मलीन संत सरवन दास ने अपने शिष्य हरिदास को मंदिर की नींव रखने के लिए जालंधर से काशी भेजा था। मंदिर की नींव खुदाई के दौरान ही यह कठौती मिली। इसे संत रविदास की निशानी मानकर बेसमेंट में रखा गया और फिर मंदिर बनने के बाद बुलेट प्रूफ कांच में रखकर संगमरमर से जड़ दिया गया। तो आज हम जानेंगे कठौती में रखे पत्थर की संपूर्ण कहानी। दोस्तों, इस कठौती में जो पत्थर रखा हुआ है उसके मिलने की कहानी को भी चमत्कार कहा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में जब मंदिर के संत मनदीप दास नगवा स्थित रविदास पार्क में संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने गए थे तो उन्हें रविदास घाट पर यह पत्थर पानी में तैरता दिखाई दिया। इतने भारी पत्थर को तैरता देख उन्हें आश्चर्य लगा और वो संत रविदास की कृपा समझते हुए मंदिर में ले आए। अब सवाल ये है कि कठौती और पत्थर के प्रति इतनी श्रद्धा क्यों? तो इस सवाल का जवाब उस कहानी में है जो मन चंगा। तो कठौती में गंगा से जुड़ी है। जब संत के आह्वान पर कठौत में प्रकट हुई मां गंगा, संत रविदास जूते बनाने का काम करते थे। वो जिस रास्ते पर बैठते थे वहां से कई ब्राह्मण पुजारी गंगा स्नान के लिए जाते थे। एक बार पुजारी ने उन्हें भी गंगा नहाने के लिए साथ चलने कहा। रविदास का जवाब था, मेरे पास समय नहीं है, मेरा एक काम कर दीजिए, ये 4 सुपारियां हैं, मेरी ओर से गंगा मैया को दे दीजिएगा। किंवदंती है कि पुजारी पंडित ने गंगा स्नान के बाद नदी में सुपारी डाल दी। इसके बाद मां गंगा प्रकट हुई और पंडित को एक कंगन देकर कहा कि इसे रविदास को दे देना। इस कंगन में हीरे जड़े थे। पंडित के मन में लालच आ गया और उसने कंगन अपने पास ही रख लिया। कुछ समय बाद उसने राजा को कंगन भेंट किया। रानी ने कंगन देखा तो दूसरे हाथ के लिए ऐसे कंगन की मांग की। जब राजा ने पंडित से दूसरा कंगन मांगा तो पंडित घबरा गया। वो भागा भागा रविदास के पास पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार करते हुए सारी बात बता दी। संत रविदास ने अपनी कठौत निकाली, उसमें पानी भरा और मां गंगा का आह्वान किया। कहा जाता है कि मां गंगा उस कठौती में ही प्रकट हुई और रविदास की विनती पर दूसरा कंगन भी भेंट किया। रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। संत रविदास ने अपने महान कविता लेखन के जरिए विविध प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं। तो आइए आज हम आपको बताते हैं संत शिरोमणि से जुड़ी अनकही कुछ खास बातें। संत रविदास की मशहूर कहावत मन चंगा तो कठौती में गंगा को ज्यादातर लोगों को बोलते हुए सुना होगा। इस कहावत का अर्थ है, अगर व्यक्ति का मन शुद्ध है, किसी काम को करने की उसकी नीयत अच्छी है तो उसका हर कार्य गंगा के समान पवित्र है। दरअसल इस कहावत का जन्म उस समय हुआ जब एक बार संत रविदास के कुछ विद्यार्थी और अनुयायी ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिए पूछा तो उन्होंने ये कहकर मना किया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा कर दिया है, तो अब वही उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दोबारा निवेदन किया, तब उन्होंने कहा, उनका मानना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब शरीर को आत्मा से पवित्र होने की जरूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में नहाने से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र है, चाहे हम घर में ही क्यों न नहाए। संत रविदास को जूते बनाने का काम पैतृक व्यवसाय के तौर पर मिला। उन्होंने इसे खुशी से अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन से करते थे। यही नहीं, वे समय के पाबंद भी थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। छुआछूत आदि का उन्होंने विरोध किया और पूरे जीवन इन कुरीतियों के खिलाफ ही काम करते रहे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया
कि ईश्वर ने इंसान बनाया है, ना कि इंसान ने ईश्वर बनाया है। अर्थात इस धरती पर सभी को भगवान ने बनाया है और सभी के अधिकार समान है। इस सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में संत गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। आप लोगों को अवगत करा दें कि यह जानकारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है एवं ज्ञान ज्योति इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी है तो एक ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।